सुखपुरा बलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की के अपहरण करने व जबरदस्ती अवैध संबंध स्थापित करने का मामला सुर्खियों में आया था। बता दें कि 6 मार्च को एक गांव की लड़की घर से गायब हो गई। लड़की की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच में पता किया कि वह लड़की मथुरा के किसी युवक के साथ भागी है। उक्त युवक के मोबाइल पर पुलिस ने दबाव बनाया, तब उसने रविवार को लड़की को गढ़वार छोड़कर चले गए। लड़की अपने घर ई रिक्शा से गई और अपने साथ हुई घटना की जानकारी उसने दिया। सोमवार को उसकी मां थाने लेकर आए, वहां तहरीर दिया, जिसमें उसने गांव व दूसरे गांव के 3 लोगों का नाम दिया है कि वह लोग ही एक मथुरा के युवक बिहारी सैनी पुत्र हीरालाल सैनी के पास पहुंचाए थे। सूत्रों की माने तो पुलिस ने एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लड़की की मां ने तहरीर में लिखा है कि गांव के शिव मंगल शर्मा के रिश्तेदार बिहार सैनी पुत्र हीरालाल सैनी व उसके दोस्त अशोक यादव पुत्र स्वर्गीय पारस यादव ग्राम करनई, जीयूत वर्मा पुत्र रामजश तथा अरविंद शर्मा पुत्र शिवमंगल शर्मा निवासी चंदुकी ने मेरी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर फेफना ले गए। इस दौरान लड़की का मुंह बंद कर दिया गया था। पुनः वहां से बलिया ले गए, वहां से ट्रेन से मथुरा ले गए, जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया। पुनः 9 मार्च को उसको गढ़वार छोड़कर चले गए। इसकी सूचना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां पीड़ित परिवार में पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि थाने के दरोगा, नायब दरोगा एवं महिला सिपाही तरह तरह का दबाव बनाकर बयान बदलवाने और आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार श्री तिवारी से अपने को न्याय दिलाने की गुहार लगा रहे थे, जिस पर श्री तिवारी ने पीड़ित परिवार का हर संभव मदद और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया। साथ ही पुलिस को फोन कर उक्त मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जल्द से जल्द जेल भिजवाने की बात कही गई। बलिया से नवीन सिंह की रिपोर्ट। क्या मामला है? देखिए 10 तारीख को सुबह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो सेक्टर के प्रमुख और जो भी वर्कर हैं उन सबों ने इंफॉर्मेशन दिया कि सुखपुरा थाना अंतर्गत इस ग्राम के एक नाबालिग लड़की को कुछ उदंड लोगों ने बहला फुसला करके उसको घर से अपहरण करके और उसको गायब कर दिया है। उसके साथ गलत काम। ये 5 तारीख को ही उसको यहाँ से लेकर के लोग गए। वो 9 तारीख को उसकी वापसी हुई। इसकी फरियाद लेकर के 9 तारीख से परिजन और उनके रिश्तेदार जैसे वो चौरी का प्रधान है चंदन, ये संजय जी हैं, अरुण संगम जी हैं, ये वीरेंद्र है, हमारा सेक्टर प्रमुख है, अरविंद भारती जी हैं। ये सब सूचना है कि इस तरीके की घटना और कल ही से हम लोग थाने पे दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर पूरे घटनाक्रम को संज्ञान लेकर के तत्काल हमने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया। उन्होंने कहा कि सर आप तत्काल FIR को भिजवाइए, हम इलाज करते हैं। फिर हम इन लोगों ने भेजा, FIR तुरंत इलाज हुआ 10 तारीख को। फिर 11 को ही मेडिकल होना था। FIR की कापी मिलते मिलते देर हुई। कल मेडिकल होने जाना था। मेडिकल में अचानक दिन में इन लोगों ने फ़ोन किया कि कोर्ट में बयान हुआ, मेडिकल की बात हुई तो पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद लोगों ने कहा कि बसंतपुर जाना पड़ेगा, सुखपुरा थाना का बसंतपुर में मामला हो। वहाँ गए, लड़की की माँ, लड़के के रिश्तेदार, सहयोगी जो भी है उनको ये पता है कि भीतर मेडिकल हो रहा है और पता चला कि योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल कराने के बजाय लड़की की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उससे यह एक सादे कागज़ पे साइन करा लिया गया कि हम मेडिकल नहीं चाहते। जब इस बात को लेकर के जब ये नाबालिग बच्ची थी, कोर्ट में फिर मामला गया और मेडिकल की बात आई तो इन लोगों ने वहाँ जो इसकी चेयरपर्सन थे उससे भी बात कराई, क्योंकि मैंने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि महिला की चेयरपर्सन बोल रहे हैं और उनकी भी भाषा थी कि वो कह रही है। फिर लड़की की माँ से हमने बात किया फ़ोन पे और हमने कहा कि बताया कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल चाहता हूँ। हमें नहीं समझ में आया गुमराह। तो फिर हमने कहा कि जो आदमी जिंदा हो और अगर चिल्ला के कह रहा है कि मुझे मेडिकल कराना है और आप कह रहे हैं कि लिख के दी है, तो जो लिख के देना है वो महत्वपूर्ण बात है कि जो कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण बात है और इसलिए वो कह रही है कि मेडिकल होना चाहिए तो मेडिकल होना ही चाहिए। फिर मैंने इंस्पेक्टर सुखपुरा से बात किया, फिर हमारी CO सिटी साहब से बात हुई और हमने कहा तो उन्होंने कहा CO सिटी साहब ने इस घटनाक्रम की जांच में कर रहा हूँ कि मौके पे जाइए। इस तरीके की मामला है जो सुखपुरा थाना से जो भी महिला कांस्टेबल से लेके पुरुष सिपाही, उसमें एक सिपाही सुनील यादव की भूमिका जिस दिन घटनाक्रम हुई थी उसी दिन से संदिग्ध आ रही थी और मैंने इंस्पेक्टर साहब से बताया कि उसकी भूमिका संदिग्ध है और उसके प्रमाण भी मेरे पास। और इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पूरे घटनाक्रम पे
मेडिकली रूप से लीपा पोती करने का काम उन लोगों ने किया। जब सीओ सिटी को मैंने सूचना दिया, मौके पे गए, जब बातचीत हुई तो उन्होंने मेडिकल कराने के लिए तैयार हुआ और बच्ची का मेडिकल कराने के लिए आज लोगों ने बुलाया है। और इसीलिए मैं भी लखनऊ से भाग करके आया, क्योंकि एक दलित परिवार की बेटी थी, एक नाबालिग बेटी थी, मेरे विधानसभा की बेटी थी, और उस बेटी के साथ दुराचार करने वाले जो भी लोग हों वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रमुख है और उसके गुर्गे हैं, जो 4-5 के गिरोह हैं, और यहाँ से लेकर के उस लड़की को मथुरा तक ले जाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र में इस तरीके की दुर्घटना हो, और मैं दूर हूँ इसलिए लखनऊ से भाग करके मुझे 13 को आना था। कल रात में मैं भाग करके आया हूँ, तुरंत पहला काम इस पीड़ित परिवार के साथ आया हूँ, और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी उनकी माँ से भी बात हुई, बाप से भी बात हुई, और उनकी एक ही मांग है कि हमारी लड़की के साथ जो जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह बात हमने प्रशासन से भी कहा है, और इसके लिए जितना भी हो सकेगा शासन प्रशासन से बात होगी, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कंधों पर इस प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, योगी सरकार में, उन्हीं कंधों ने आज यहाँ एक बेटी के अस्मत का सौदा करने पर आमादा हो गए, और परिजनों से ये डिमांड कर बात रखे कि आप शादी कर लो। तो क्या नाबालिग की शादी करा करके ये पुलिस वाले क्या दिखाना चाह रहे थे? देखिए, वो ऑडियो हमने भी सुना है। योगी जी की सरकार में बहुत से ऐसे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके कार्य की सराहना भी प्रदेश के कोने कोने में हो रही है, लेकिन उसी में चंद मुट्ठी भर लोग भी हैं जिनके कुकर्मों के चलते वो अपने व्यक्तित्व और चरित्र को भी बदनाम कर रहे हैं, थाना प्रशासन को भी बदनाम कर रहे हैं, और शासन सत्ता को भी बदनाम कर रहे हैं। उसी में से वो सज्जन हैं, उनका ऑडियो मैंने भी सुना है। अभी कप्तान से भी हमारी बात होगी, और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और निश्चित रूप से जो उनका शब्द था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। वो समाज के रक्षक हैं, उनको समाज का भक्षक नहीं होना चाहिए। अगर वो थाने के कांस्टेबल हैं तो अगर फरियादी फरियाद लेकर के गया है तो उनका पहला कर्तव्य है कि पहले उसको न्याय दें। तो उन्होंने, सुनील यादव का वो आवाज़ है, उन्होंने न्याय देने के बजाय उस पीड़ित परिवार को समझाने का काम और एक नाबालिग बेटी को शादी करने के लिए प्रेरित करने का काम किए हैं, जो कि यह भी एक गुनाह की घड़ी में आता है, और उनकी सजा उनको अवश्य मिलेगी। ठीक, अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।